हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका दोबारा से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सुमित बसोया ऑफिशियल पे। और आज मैं अपने घर से निकल चुका हूं हरिद्वार जाने के लिए। हाईवे मैंने पकड़ लिया है, गाड़ी मेरी बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है और मुझे किसी से कोई रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सराय काले खां से मैंने ये हाईवे पकड़ लिया है जो कि सीधा मुझे हरिद्वार कुंभ सिटी में लेकर के जाएगा। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मौसम बड़ा प्यारा है, अभी कोई बारिश भी नहीं हो रही। और आगे चलते हैं तो देखते हैं मौसम के नज़ारे क्या होते हैं। बाकी सबसे बड़ी बात यह है, सावन आ चुका है, आज सावन का दूसरा दिन है। अब मैं एंटर होने वाला हूँ मेरठ शहर के अंदर। तो आप देख सकते हैं खेत दिख रहे होंगे आपको, हरे भरे खेत हैं और बहुत सारे ढाबों के बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। हाई टेंशन वायर भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिससे सारे के सारे शहरों में और सिटीज़ के अंदर बिजलियाँ जाती हैं। अच्छा, मेरठ शहर के अंदर एंटर होते के साथ ही ना हाईवे थोड़ा सा छोटा हो जाता है और इस हाईवे पे चलते हुए गाड़ी को बड़ा ही हिसाब से चलाना पड़ता है। यहाँ तक आने पर मेरे को कोई बारिश नहीं मिली है। अभी चलते हैं आगे तो देखते हैं कैसा मौसम है, क्या नज़ारे हैं मौसम के। बाकी हरियाली यहाँ पे पूरी है। पोल्यूशन की बात करूँ तो पोल्यूशन का जो लेवल है भाई साहब, वो बिल्कुल 0% है। NCR के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। दिल्ली NCR में जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन यहाँ पे है ही नहीं। इवन जब भी आप घूमने के लिए आएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। फाइनली अब मैं एंटर कर चुका हूँ मुजफ्फरनगर के अंदर और झमाझम बारिश की बूंदें मेरी गाड़ी की वाइट स्क्रीन के ऊपर पड़ रही हैं और ये बारिश बहुत तेज़ है। टाइम हो चुका है 7, साढ़े 7-8 बजे के आसपास का। तो मैं रुक गया एक ढाबे पे। यहाँ पर आकर के मैंने चाय पी। ये ढाबा बिल्कुल खाली है क्योंकि बारिश है। और अब मैं एंटर हो चुका हूँ हरिद्वार कुंभ सिटी में। अभी हरिद्वार आने में टाइम है। ये बोर्ड था सामने बहुत बड़ा, जो कि आपको बोर्ड दिखा होगा। मौसम की बात करूं तो आप मौसम देख ही सकते हैं, बादल कैसे एकदम घटा वाले बादल हो रहे हैं, रोड पे बारिश है। और आगे चलते हैं तो देखते हैं। तो फाइनली गाइस मैं एंटर कर चुका हूँ हरिद्वार के अंदर। ये आपको सामने पार्किंग दिख रही है, बसेस वगैरह खड़ी हैं। सामने मनसा देवी वाला पहाड़ भी आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे माँ मनसा देवी विराजमान है। और अभी हरिद्वार के अंदर बारिश नहीं है, तो बाकी देखते हैं आगे क्या मौसम अपना रंग लेता है। और ये आप देख रहे हैं ओम घाट है। शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है। और जैसा हमारे दिल्ली के अंदर सिग्नेचर ब्रिज है, उसी तरह का एक ही ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है, जिसको क्रॉस करके मैं अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाऊंगा, जहाँ से हर की पौड़ी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होती है। वॉकिंग डिस्टेंस की बात करूँ तो वॉकिंग डिस्टेंस हार्डली 5 मिनट्स का होता है हर की पौड़ी के लिए। मैं एंटर कर चुका हूँ अपनी गाड़ी को लगाने के बाद में हरिद्वार हर की पौड़ी जाने के लिए। और ये आप मार्केट का नज़ारा देख सकते हैं। और ये ब्रजवासी पूड़ी वाले हरिद्वार के हैं, इनकी पूड़ियाँ हम बाद में खाएंगे। पहले चलते हैं हर की पौड़ी, जा करके माँ गंगा के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और स्नान करते हैं। आप देख ही सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। लोग बाग यहाँ पे आते हैं, अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं हरिद्वार में आ चुका हूँ। माँ गंगा मेरे सामने है। स्नान मैं अभी थोड़ी देर में करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं जो माँ गंगा के ऊपर ये ब्रिज बने हुए हैं, इन ब्रिज के ऊपर से आप ये नज़ारा देखिए माँ गंगा का। अगर माँ गंगा के पानी की बात करूँ तो बिल्कुल एकदम साफ़ है, कोई ऐसी बारिश नहीं है। और आप देख ही सकते हैं मौसम की बात करूँ तो मौसम कितना प्यारा है एकदम। मतलब कहते हैं ना कि अगर भैया आ रहे हो हरिद्वार तो आ करके भूल जाओ सब कुछ। आओ माँ गंगा में स्नान करो। स्नान करने के बाद में माँ मनसा देवी के पास जाओ, वहाँ अपने मन की सारी बातों को कह दो और वहाँ एक धागा लेकर के ज़रूर बांध करके आओ, क्योंकि वहाँ पे माँ मनसा देवी सबके मन की बातों को सुनती है और सबके मन की बातों को पूरा करती है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ हर की पौड़ी पे। अब मैं स्नान करने जाऊँगा, लेकिन स्नान करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हर की पौड़ी पे प्राचीन काल के बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे मंदिर हैं। ये चौकियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो पंडित जी होते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को वो पूजा के लिए सामग्री देते हैं, जैसे फूल, जोत, धूप बत्ती। ये आप देख ही सकते हैं, सारा कुछ आपको देखने के लिए दिख रहा है। और पूरा का पूरा कवर करूँगा ताकि आपको एक एक चीज़ मैं दिखा पाऊँ। यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ भी विराजमान हैं और हर मंदिर पे आपको एक पंडित जी विराजमान दिखेंगे। ये नारायण मंदिर है हर की पौड़ी पे।
अंदर मंदिर के अंदर मैं बाद में जाऊंगा क्योंकि मैंने अभी स्नान नहीं किया है। ये श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो कि हर की पौड़ी पर ही है और ये प्राचीन काल का बना हुआ है। मंदिर की बात करूं तो मंदिर आपको इतने सारे मिलेंगे हरिद्वार के अंदर कि आप सारे के सारे मंदिर घूम भी नहीं पाओगे। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जैसे पता है ना, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि हमें एक सिटी में जाना है या एक ऐसे प्लेस पे जाना है जहां हमारे मन के विचार आते हैं कि भाई हमने यहाँ पे घूम के आना है, लेकिन हमें सिर्फ एक वो पर्टिकुलर जगह पता होती है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता होता। तो उसी तरह से हरिद्वार के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं जिसके बारे में लोग बागों को नहीं पता। ये शिव जी की आप शिवलिंग देखिए, बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में, जिसको सज्जित किया गया है फूलों से, बेलपत्र से। और भीड़ की बात करूं तो भीड़ आप देख ही सकते हैं, रश कितना है हर की पौड़ी पे। लेफ्ट हैंड साइड का घाट, राइट हैंड साइड का घाट पूरा का पूरा झमाझम श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। लोग बाग स्नान कर रहे हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। सावन का महीना हो और श्रद्धालुओं की भीड़ ना हो हरिद्वार के हर की पौड़ी के घाटों पे, तो क्या ही कहना, आप देख ही सकते हो भीड़ बहुत है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो बड़ी तसल्ली से अपने स्नान को करते हैं। किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अपना स्नान किया, माँ गंगा को फूल चढ़ाए, उनको आरती दी। अब मैं आ चुका हूँ दूसरे दिन। अब इस टाइम पे माँ गंगा की मॉर्निंग की आरती होने वाली है। सुबह का भी आप नज़ारा देख सकते हैं। इस टाइम पे थोड़ी सी भीड़ कम है और मैं तो आराम से अपनी सीट लेकर के बैठ चुका हूँ। माँ गंगा विराजमान होने जा रही हैं, आप देख ही सकते हैं। माता गंगा की पालकी आ चुकी है। पंडित जी ने माता गंगा को विराजमान कर दिया है और अपना शीश झुका करके माता को अपना प्रणाम दिया है और माता गंगा का आशीर्वाद लिया है। अभी थोड़ी ही देर के अंदर आरती शुरू होने वाली है और ये आरती 2 बार होती है। एक बार सुबह होती है 5:30 पौने 6 बजे के आसपास और एक बार शाम को होती है। तो मैं ये सुबह वाली आरती के अंदर सम्मिलित हो चुका हूँ। ये सामने क्लॉक टावर है, ये प्राचीन मंदिर हैं सारे के सारे हर की पौड़ी पे। कहते हैं कि अगर आप हरिद्वार आ रहे हो तो आप हर की पौड़ी पे आकर के स्नान जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत का जो कलश निकला था, उस कलश में से जो एक अमृत की बूंद थी वो हर की पौड़ी पर आके गिरी थी। तो चलिए आप भी मेरे साथ में आ जाइए, आरती में बैठिए और माँ गंगा को अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए और माता गंगा की आरती में शामिल हो जाइए। हाथ ऊपर करके प्रेम से जयकारा लगाएंगे। आपकी आवाज सामने तक जानी चाहिए। पहले हाथ ऊपर कीजिए, सभी हाथ ऊपर करें। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। आप सभी का धन्यवाद प्राप्त है। आप बड़े भाग्यवान हैं जो सुबह की मंगल आरती दर्शन हेतु आए हैं। ये आरतियाँ रोजाना सुबह शाम 2 समय होती हैं। शाम को 7:25 पर और सुबह 5:20 पर। दिन में 12 बजे हलवा पूरी सब्जी का भंडारा बांटा जाता है। 150 कर्मचारी
आपके जूते उठाना, झाड़ू लगाना, उन्हें वेतन दिया जाता है। आप जहाँ पर बैठे हो ना, ये हर की पौड़ी है। हर की पौड़ी का मतलब ये जो सीढ़ियाँ है ना, पैड़ियाँ है, ये हर की पौड़ी है। और ये ब्रह्मकुंड है। 12 साल में कुंभ का मेला यहाँ पर ही बढ़ता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जो अमृत की बूंदे भारत में 4 जगह गिरी थी, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। और हरिद्वार में भी वो ये जगह है। आप सोचिए कितनी पवित्र जगह पे बैठे हैं। ये गंगा मैया की आरती कोई मंदिर, सरकार या नगर पालिका नहीं करती है, ये गंगा सभा करती है। और हम लोग गंगा सभा के सेवादार हैं। एक आरती में 1001 बत्ती होती है और एक आरती एक यज्ञ के बराबर उसमें पुण्य होता है। कोई भी तीर्थ एक व्यक्ति नहीं चढ़ा सकता। तीर्थ पर दान की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई यात्री अपने आप सफाई नहीं करता, सब कर्मचारी करते हैं और कर्मचारी को वेतन चाहिए। ये गंगा मैया की जो मुख्य आरती होती है, जिसमें 1001 बत्ती लगती है। आप अपने परिवार से, बच्चों के नाम से, अपने घर की खुशहाली के लिए यदि एक आरती कराना चाहे तो दानी दाताओं, एक आरती में 1100 रुपये का भेंट होता है। सहायक आरती में 501 रुपया लगता है और सहयोग 111 रुपये होता है। आप हजारों रुपया खर्च करके तीर्थ पर आए हैं। ये गंगा मैया की आरती जो जन्म जन्म के पापों को तारती। जैसा गंगा मैया ने आपको दिया है, आपका जैसा परिवार है, माता रानी ने, ईश्वर ने आपको दिया है, देने योग्य बनाया है, तो गंगा मैया की आरती जरूर कराना चाहिए। छोटी आरती 111 रुपये, सहायक आरती 501 रुपया और महा आरती भंडारे का 1100 रुपया। हाथ उठाकर अपना दान दे और दान की रसीद यहाँ से मुझसे प्राप्त करें। आपका दान हर की बॉडी पे खर्च होता है और बड़ी पवित्र कमाई। कहते हैं स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, भजन करने से मन पवित्र होता है और दान देने से कमाया हुआ धन पवित्र होता है। जैसा विचार है, कोई हमारा कर्जा नहीं है कि यहाँ बैठाया तो देना। अगर गंगा मैया ने इस काबिल बनाया, गंगा मैया के चरणों में आए, रोज नहीं आओगे, आ जाओ, फिर माता रानी कब बुलाएगी, महीने में, 2 महीने में, साल में। तो जो देना चाहे बोलिए। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ठाता, जो नर तुझको ठाता,
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे इस व्लॉग को समय दिया। धन्यवाद।